हाँ जी प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव याद करने का धमाका ट्रिक क्या है। बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर एग्जाम्स में बहुत कम शेष बचा हुआ है, यानी कि 6 मंथ एग्जाम्स में सर बाकी है। तो अभी से पढ़कर यदि अच्छा अंक लाना है तो सर ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है सर, भारी आ रहा है, भूल जाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव याद करने का धमाका ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक होता है, कैसे अपनाना होता है, कैसे आपको पढ़ना है, ताकि आप भी अभी से पढ़कर एक बेहतरीन मार्क्स आप भी ला सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका भी लक्ष्य है फर्स्ट डिवीजन लाने का, या फिर 350 प्लस नंबर लाने का, या फिर 400 नंबर लाने का, या फिर 450 प्लस नंबर लाने का, तो यह वीडियो जो है वो आपके लिए है। क्योंकि आप एग्जाम्स 2026 में देने वाले हैं, या आप बाद वीडियो देख रहे हैं, तो जब एग्जाम्स दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, नियम सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि अभी से पढ़कर एक बेहतरीन मार्क्स आप ला सकते हैं। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से यदि बना लेते हैं एग्जाम्स में, तो फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या है ये 300 जो मार्क्स है वो लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि 50-50 नंबर भी हर सब्जेक्ट में ला दिया जाए तो क्या है, वो आपको 300 नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 300 नंबर आपका आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो सब्जेक्टिव कुछ ना कुछ लिखिएगा ही, तो सब्जेक्टिव भी कुछ बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो 300 नंबर नहीं आ सकता है क्या, 300 नंबर तो आसानी से आएगा प्यारे बच्चों। आप फर्स्ट डिवीजन तो आसानी से हो जाइएगा, लेकिन आपका लक्ष्य 350 है, 400 नंबर है, 450 है, टॉपर बनना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, स्कूल टॉपर हो, यानी कि सबसे पहले जो है वो एक बेहतरीन मार्क्स आपको चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको यहां पर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव नियम क्या है याद करने का, कैसे पढ़ना चाहिए, अभी से कैसे पढ़े, सब कुछ बतलाया गया है। और लास्ट में यह भी बतलाया गया है कि पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। बच्चों का जो है वो डिमांड है कि सर पीडीएफ दीजिए ना, सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों, वो भी फ्री में आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले ट्रिक जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, सबसे पहले नियम जान लेते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। नियम क्या है कि पहले जो है नियम देखिएगा, ये सब पॉइंट है, क्या है कि पहले पढ़ा हुआ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करें याद। क्या करना है, यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। कहां से, ऑब्जेक्टिव का आपको बुक ले लेना है, चाहे वो क्वेश्चंस बैंक रहे, गैस पेपर हो, ठीक है। यानी कि आपको जो है वहां भंडारा होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तभी ना आपको पता चलेगा कि इतना क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैं आपको क्लास में तो हर चीज करवाता हूं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वो सब बतलाया जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि पहला नियम अपनाना है कि पहले पढ़ा हुआ चैप्टर का ही प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ठीक है। यानी कि आप नहीं पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा। अभी आपके पास समय है तो वो समय को यूटिलाइज कीजिए ना, परेशान मत होना है, आराम से शुरुआत कीजिएगा तो रास्ता अपने आप जो है वो खुलते चले जाएगा प्यारे बच्चों। यानी पहले जो है वो पढ़ा हुआ जो चैप्टर है आपका, वहां से ऑब्जेक्टिव आपको याद करना एक बगल से शुरू कर दीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बगल से एक चैप्टर में 50 ऑब्जेक्टिव है, 40 है या 100 है तो एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता। क्या होता है, उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव है तो 10-10 करके 5 पार्ट कीजिए ना जी। पहले 10 कंप्लीट कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 10 कीजिए, तो 50 कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज है कि पहले पढ़ा हुआ चैप्टर का आपको क्या करना है, वहीं से ऑब्जेक्टिव आपको शुरुआत कर लेना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल पार्ट्स में आप बातें क्या करना है, स्मॉल पार्ट में आपको बांटना है,
तभी आपको सब कुछ यहां से पता चल पाएगा, याद हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि याद करना क्या है, याद करना शुरू करो अपनी भाषा में। यानी कि अब आपको क्या करना है, अपनी भाषा में पढ़ना शुरू करना है, याद करना है, यानी कि आंसर देख लेना है। उसके बाद अपना मन में विजुलाइज करना है अपने भाषा में, यानी सबका भाषा थोड़ा अलग अलग तो होता ही है ना। ठीक है, तो वो अपने भाषा में यदि आप कोई चीज को याद कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएगा। क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल जो होता है फिजिक्स सब में, उसको स्किप कर लेना। वो क्या है, प्रैक्टिस करना होगा, कंसेप्ट समझना होगा, वो चीज आप याद नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है बाबू, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को साइड कर लेना है, स्किप उस समय कर लेना। बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो भी आप याद कीजिए, कैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, कैसे समझना है, कैसे कंसेप्ट को पकड़ना है, सब कुछ आपको बतलाया जाएगा। ठीक है, तो विद्यादायनी के साथ आप बने रहिए यदि एग्जाम्स आपको बिहार बोर्ड 12th का देना है तो। ठीक है, न्यूमेरिकल को स्किप अभी कर दे। उसके बाद देखिए खुद को सुनाइए, ठीक है, याद कीजिए और अपने मन में खुद को सुनाइए आंसर जो है वो झांप के। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक, वही चीज है कि खुद को आपको सुनाना होगा और टिक लगा लीजिए। क्या कर लीजिए, टिक लगा लीजिए जो आपको याद हो गया, जो आपको आता है। जो नहीं आता है उस पर फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है उसी पर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो काम आप कीजिएगा तो कैसे हो पाएगा, उसी में आपका समय चल जाएगा। तो ये समय को सही जगह यूटिलाइज करके आप भी बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। अभी समय है ना, तो वो आप काम कर लीजिए तो नंबर आपका आ जाएगा। खुद को आपको सुनाना है और टिक लगा लेना है कि कौन सा गलत हुआ है, उसको आपको रिवीजन लगातार करना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों कि ग्रुप डिस्कशन कीजिए, यानी कि आपका जो भी दोस्त है, देखिए दोस्ती जो है वो अच्छे लोगों के साथ आपको रहना है, क्योंकि एग्जाम्स है। जो विद्यार्थीगण नहीं पढ़ते हैं उनका संगत छोड़ना होगा। ग्रुप में वैसे स्टूडेंट्स को जोड़ना है जो अच्छा करना चाह रहे हैं, बेहतरीन अंक लाना चाह रहे हैं। यानी कि ग्रुप डिस्कशन, यानी कि आप कुछ भी अलग बात कर रहे होगे तो वो बात आपको छोड़ना होगा। ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई की बात आपको करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ग्रुप डिस्कशन आप कर लीजिए, जो भी पढ़िए ग्रुप डिस्कशन में बात कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछा पूछी कीजिए। ठीक है, यानी कि सभी लोग जो है वो कॉल पर या फिर ऑफलाइन में है, कहीं दोस्त लोग हैं तो सभी एक जगह बैठ के, ठीक है, वहां क्या करना है, क्वेश्चंस पूछा पूछी करना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा पूछी कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नियम बना लीजिए कि आज जो है वो फलना चैप्टर वो कंप्लीट कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको बताना होगा, तो उसमें आप क्या होगा, उसमें ग्रुप वाला में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो वो चीज आप कीजिएगा ग्रुप में तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद मॉर्निंग का जो टाइम है, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो आप समझिए वो सबसे पहले बेहतरीन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 बजे ही मॉर्निंग बोल रहे हैं, 5 बजे ही, जब भी आप उठते हैं सवेरे उठा कीजिए तो वो बेहतरीन रहेगा, शांति मौसम रहेगा, तो वो आप उस समय पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोई भी भारी चीज है उसको उस समय जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको मॉर्निंग टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जो भी होता है, जब भी आप पढ़ना शुरू कीजिए वो आपका देखिए सबसे पहले, यदि आप सुबह में समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि सुबह में आप जो सबसे आपको प्रिय काम लगता है, यदि वो काम हो जाता है, यदि आप जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो आपका जो है टोटल, ठीक है, यानी भर दिन आपका समय अच्छा जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग का टाइम को पकड़ना है, उसको अच्छा करना है, तब तो आप दिन भर अच्छे से पढ़िएगा। यदि नहीं कुछ कर पाइएगा तो आपको टेंशन लगेगा, प्रेशर में रहिएगा, यानी दिक्कत आपको महसूस होगा प्यारे बच्चों। एक ही चीज है, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी जून का महीना चल रहा है, दिसंबर तक आपका 6 महीना है प्यारे बच्चों, और लास्ट में जनवरी आपके लिए रिवीजन का 1 महीना है। सब मिलाकर यदि बात किया जाए तो 7 महीने से थोड़ा दिन ज्यादा ही है। ठीक है, यानी कि 7 महीने आपके पास कम से कम अभी समय है। यह समय धीरे धीरे काउंट डाउन शुरू हो चुका है, यानी 6 महीने रहेगा कुछ दिन बाद,
4 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, ठीक है, दिसंबर आ जाएगा, ठंडा का मौसम आ जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, परेशान रहिएगा, प्रेशर में रहिएगा, यानी समस्या ही समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये समस्या से आप दूर रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये नियम अपनाना होगा प्यारे बच्चों। विद्यादायिनी के साथ आपको बने हुए रहना है। आज का वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, हर दिन तो मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सब चीज आप लोगों को मोटिवेट होने के लिए, एनर्जी मिलने के लिए ये वीडियो आप लोगों को मैं बना के देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कि आप भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, नंबर ला सके, तभी हो पाएगा ना ये सब संभव चीज। उसके बाद देखिए रिवीजन, लास्ट पॉइंट है कि रिवीजन के समय पॉइंट को पकड़िएगा कि रिवीजन के समय जो याद है, रिवीजन के समय जो याद है उसको एक बार पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, हर दिन तो नहीं, कम से कम 2 दिन में, 3 दिन में, 1 सप्ताह में वो कर लेना एक बगल से, ठीक है। उसके बाद जो याद नहीं है प्यारे बच्चों, या फिर जो भारी लगता है उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इस तरह से कीजिएगा ना तो आपको सब आ जाएगा, सब आपको याद हो जाएगा। तो ये सब नियम अपनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समय है, ठीक है, बोर्ड लेवल का एग्जाम से कुछ भारी नहीं है, जैसे मैं बताता हूं वैसे आपको पढ़ना है। हिंदी सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों यदि बात किया जाए तो मैं आप लोगों को गद्य खंड, काव्य खंड में बहुत सारा चैप्टर समाप्त कर दिया हूं, यानी 9 चैप्टर काव्य खंड में, 5 चैप्टर आपका गद्य खंड में, यानी आधा से ज्यादा बुक आपका कंप्लीट है। अगले नेक्स्ट मंथ यानी महीने में पूरा बुक आपका समाप्त हो जाएगा विद्यादायिनी पे। तो यहां से पढ़िए ना, प्लेलिस्ट में आपको सब चीज आप लोगों को अवेलेबल है, कभी भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, रात दिन एक करके। उसके बाद देखिए उसे एक बार पढ़े और टिक, जो गलत है बाबू उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली समस्या जो है वो नहीं है, ठीक है, समझ में आया ना जी ये सब बात। उसके बाद इस चैनल का खास बात है कि गेस किया हुआ जो क्वेश्चंस मैं देता हूं विद्यादायिनी के माध्यम से जो आपको प्राप्त होता है, हूबहू क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपको लेना है, प्राप्त करना है, तो आप विद्यादायिनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़िए, नोट्स के लिए लास्ट में बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं यानी 50 ऑब्जेक्टिव रहे, 10 ऑब्जेक्टिव रहे, जो भी ऑब्जेक्टिव रहे, यहां हम 27 लिखे हैं, ठीक है, 27 लिखे हैं, तो वो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये पार्ट में आपको क्या करना है वो डिवाइड कर लेना, यानी 9 क्वेश्चंस बांट लीजिए, ठीक है, यानी कि आपको जो मन है 7 क्वेश्चंस बांटिए, 8 क्वेश्चंस बांटिए, लेकिन उसको पार्ट में आप कीजिएगा ना तो वो आपको ठीक मिलेगा, क्या होगा, वो आपको ठीक होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जो आप कीजिएगा, प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस बैंक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर आपको ढक लेना है, आंसर क्या करना है, ढक लेना है, क्वेश्चंस का आपको आंसर स्वयं बनाना है, कॉपी पर लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, एक बगल से जितना क्वेश्चन से देख लीजिए 50 है, 50 नंबर दे दिए। उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चंस का कोई भी आंसर यदि आपको सी लग रहा है तो सी लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए लिख दिए, ऑप्शंस आपको लग रहा है इसका भी ए लिख दिए, इसका बी लिख दिए, ठीक है, इसका डी लिख दिए, तो जो भी आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है, जो आपको आता है वो आप लगा लीजिए अपने से पहले। उसके बाद सब बना लीजिए, तो अब आप किताब खोलिए, उसके बाद आप जो क्या करना है आपको देखना कि कौन सा गलत है। यदि हम इतना में से, यदि हम 9 ही क्वेश्चंस में से, ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, तो ये आपको 9 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस गलत हुआ है, यानी कि चलिए 5 नंबर वाला गलत हो गया, 1 नंबर वाला क्वेश्चंस गलत हो गया, यानी 9 में से 2 गलत हो गया, तो वो 2 पर आपको फोकस करना है, उसको आपको याद करना है, उसको आपको पकड़ना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको पकड़ना है। ये 2 क्वेश्चंस मान लिया जाए गलत हो गया तो उस पर आपको फोकस करना है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सब काम कीजिएगा, आपको हर चैप्टर में, हर बुक में जो भी आप लोगों का सिलेबस हो वो सबके साथ कीजिएगा, तो आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सब नियम आप अपनाइए, तभी आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं प्यारे बच्चों। और लास्ट में पीडीएफ नोट्स लेने के लिए बच्चों का डिमांड है, तो ये दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, विद्यादायिनी के नाम से आप सेव कर लीजिए, नंबर है
7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, अन्यथा बाबू आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जरूर आप संपर्क कीजिए। और आप स्टूडेंट्स हैं तो विद्यादायनी के नाम से इस नंबर को सेव कर लेना है और मैसेज करना है। ठीक है, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर सकूं। उसके बाद कुछ भी समस्या है तो आप पूछ लीजिए, पूछते रहिए। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बतलाइए, ताकि आगे जो है वो और वीडियो आपके लिए मैं बना पाऊं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।